देखो, अगर रिलेटिव मोशन दो लिंक्स के बीच में होना है तो क्लीन्स का कंडीशन ये था कि J+H/2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3/2L-2, ठीक है। अगर ये इक्वालिटी होल्ड किया तो कंस्ट्रेंड वे में मोशन होगा, ठीक है। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं किया तो मोशन तो होगा लेकिन अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा, ठीक है। अब इक्वालिटी होल्ड किया, अगर ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तब वो स्ट्रक्चर के कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैकेनिज्म, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 10 है। हायर पेयर 0 है। इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट 13 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 13 = 13 इक्वालिटी होल्ड करिए तो मतलब कंस्ट्रेंट मोशन यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो इसमें एक लिंक हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लिंक, इसी मैकेनिज्म में एक्स्ट्रा लिंक ऐड कर दिए, ठीक है। तब उस केस में क्या है कि ये इक्वलिटी ये जो कंडीशन है क्लीन्स का J+H/2 ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम या हम लोग देखें तो 0 या लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर J+H/2 और 3/2L-2 में डिफरेंस जो है 0.5 का आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा, ठीक है। सपोज करो एक लिंक और एक्स्ट्रा हम लोग डाल देंगे तो J+H/2 का वैल्यू 17 होगा और 3/2L-2 का वैल्यू 16 होगा। तब उस केस में डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब है तो ये कोई रिलेटिव मोशन तो होने वाला है नहीं, लेकिन अगर दोनों के बीच राइट इस J+H/2 और 3/2L-2 के बीच का डिफरेंस 0.5 से है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। अगर एक का डिफरेंस है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम -1। अगर 1.5 का डिफरेंस है तो -2, ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। अगर अनकंस्ट्रेंड में बात करें, ठीक है, तो मतलब कि 3/2L-2 और J+H/2 का डिफरेंस जो है अगर 0.5 का आया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होगा, ठीक है। मतलब अब मोशन जो है वो रिलेटिव होगा लेकिन अब अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा, ठीक है। और 0.5 दोनों साइड का डिफरेंस करने पे 0.5 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। फिर एक एक 0.5 का डिफरेंस बढ़ते जाएगा तो एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होते जाएगा, ठीक है।